बर्रे सगीर पाक व हिंद की मारूफ तिब्बी शख्सियत प्रोफेसर हकीम सुलेमान, गोल्ड मेडलिस्ट। रब्बे करीम ने बनी नो इंसान की फलाह बहबूद के लिए हर दौर में ऐसी हस्तियां नामजद फरमाई जिन्होंने अपने इल्म फन और खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की। इन्हीं नामवर हस्तियों में प्रोफेसर हकीम सुलेमान का नाम जली हरूफ में लिखने के काबिल है। प्रोफेसर हकीम सुलेमान बर्रे सगीर पाक व हिंद की वो मशहूर व मारूफ तिब्बी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतों के बलबूते पर बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेमिसाल शोहरत हासिल की और अपनी तिब्बी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आपकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह अमराज बेऔलादी पर आपकी वो जामे तहकीक है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अलावा बैरून मुमालिक के लाखों मायूसुल इलाज मरीज आपके इलाज से शिफायाब होकर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अमराज बेऔलादी के इलाज में अथॉरिटी की हैसियत से तस्लीम किए जाते हैं। प्रोफेसर हकीम सुलेमान ने अमली तौर पर अपनी जात को फरोग़ तिब और खिदमत इंसानी के लिए वक्फ कर रखा है। आपका ओढ़ना बिछोना तिब और सिर्फ तिब है। इल्म फन में यकताई और मिसाली काबिलियत के एतराफ में प्रोफेसर हकीम सुलेमान को मुतअद्दिद बार गोल्ड मेडल्स, अवार्ड्स और तारीफी असनाद से भी नवाजा जा चुका है। आप यूनानी मेडिकल कॉलेज लाहौर के वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज रहकर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और आपके हजारों शागिर्द मुल्क के कोने कोने में तिब्बी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर हकीम सुलेमान मुल्क व मिल्लत का वो अजीम सरमाया है जिन पर आने वाली नस्लें भी बजा तौर पर फख्र कर सकेंगी। तो आइए नाजरीन, मिलते हैं प्रोफेसर हकीम सुलेमान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सुलेमान। सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है इनफर्टिलिटी यानी कि बेऔलादी। ये बेऔलादी क्या है कि इन लोगों को हो जाती है। दुनिया में इतनी तरक्की हो चुकी है कि ऑपरेशन और लेज़र थेरेपी जैसे इजादात हैं, मगर फिर भी बांझपन के हवाले से जड़ी बूटियाँ ज़्यादा मौसर क्यों हैं। और इसके अलावा औलाद नरीना के हवाले से भी मालूमाती लेक्चर दूंगा, गौर से सुनिए। नाजरीन, कुरान करीम में रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हमने कोई शय बेकार पैदा नहीं की और इन सब में गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। नाजरीन, इस इरशाद रब्बी की तस्दीक हमारे नबी करीम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे करीम ने कोई बीमारी ऐसी नाज़िल नहीं की जिसके लिए शिफा और दवा नाज़िल ना की हो। इसका इल्म जिसने जानना चाहा उसे अता कर दिया और जिससे गाफिल रहा इससे बेबहरा ही रहा। नाजरीन, ये दो चीज़ें यानी रब्बे इरशादुल इज़्ज़त और हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मरीज़ों के लिए उम्मीद, भरोसा और इत्मीनान के साहिबान की हैसियत रखती हैं। अमराज़ बांझपन के हवाले से भी ये बात साबित हो चुकी है कि ऑपरेशन या IVF या ICSI जैसी गैर तबई टेक्निक्स के बगैर भी बांझपन का 100% कामयाब इलाज मुमकिन है। नाजरीन, औलाद का हसूल वाकई एक ऐसी ख्वाहिश है जिसे ज़िंदगी का महवर कहा जाए तो बेजाना होगा। औलाद से मोहब्बत हर जानदार की फितरत में शामिल है। इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है और शऊर भी रखता है, लिहाजा ये औलाद से महरूमी के दुख का सही तरह अंदाज़ा कर सकता है। नाज़रीन कराम, ये काम काज, कोठी कारें और ये ज़िम्मेदारियाँ आखिर किस वजह से हैं। आप किसी भी शख्स से पूछें कि भाई इतनी मेहनत, इतनी तगो-दो और इतनी जुस्तजू क्यों करते हो, तो वो यही कहेगा कि ये सब कुछ बच्चों के लिए है। और हकीकत भी यही है कि घर के आंगन में खेलते कूदते बच्चों की मासूम अदाएँ माँ बाप के दिल में हौसला पैदा करती हैं, उमंग पैदा करती हैं कि वो उनके लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी बर्दाश्त करें और फिर भी खुश ही नजर आएँ। नाजरीन, इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 15% जोड़े अमराद बांझपन में मुब्तला हैं, जबकि पाकिस्तान में 20% मरीज़ औलाद के लिए तरस रहे हैं। नाजरीन, बेऔलादी की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ औरत पर ही आयद करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मर्दों की बीमारियां भी इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। एक मोहताज सर्वे के मुताबिक अगर 100 बांझ जोड़े लिए जाएं
तो उनमें से बांझपन के 40% केसेस की जिम्मेदार मर्द और 30% केसेस की जिम्मेदारी औरतों पर आयद होती है, जबकि बकिया 30% केसेस में मियाँ और बीवी दोनों की बीमारियां वजह बेऔलादी बनी हुई हैं। नाजरीन, बेऔलादी की वजह जानने के लिए मर्द का एक और औरत के 2 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, जिससे मालूम होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खराबी आखिर किस वजह से है। नाजरीन, बाज़ मरतबा तो यूँ भी होता है कि औरत और मर्द के तमाम टेस्ट क्लियर होते हैं और इसके बावजूद भी औलाद नहीं होती। मेरे पास भी ऐसे बहुत से केसेस आ चुके हैं जिनकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, मगर वो औलाद के लिए तरस रहे हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे? नाजरीन, रिपोर्ट्स क्लियर होने के बावजूद अक्ल यही कहती है कि आखिर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम ज़रूर है जो रिपोर्ट्स में नहीं आई, और आमतौर पर होता भी यही है कि जब मरीज देखता है कि उसकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं तो वो इलाज करवाने की बजाय खामोश होकर बैठ जाता है। हालांकि ये मसले का हल नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो टेस्ट में नहीं आती और इसकी वजह से बेऔलादी की बीमारी हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, मर्दों को आमतौर पर सीमेन इन्फेक्शन और असाबी उज़लाती कमज़ोरी के सबब बांझपन की बीमारी हो जाती है। ख़ास तौर पर असाबी कमज़ोरी एक ऐसी खामी है जो ना तो टेस्ट में आती है और ना ही इसे किसी और पैमाने से नापा जा सकता है। ये बीमारी आम तौर पर पुरानी होती है, यानी ये बीमारी मरीज़ के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और मरीज़ को इसका इल्म भी नहीं होता। यही वजह है कि बहुत से मरीज़ असाबी और उज़लाती कमज़ोरी के बावजूद यही समझते हैं कि वो सेहतमंद हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। नाज़रीन इकराम, ख़वातीन में फ़ैलोपियन ट्यूब्स का बंद हो जाना, शदीद इन्फेक्शन या वर्म या सर्कुलर प्रॉब्लम बांझपन की अहम तरीन वजूहात हैं। इसके साथ साथ अठरा और हिस्टेरिया जैसी बीमारियां भी औलाद से महरूम कर सकती हैं। नाजरीन, मर्दों की बीमारियों में स्पर्म्स का ना होना, स्पर्म का कभी ना होना और तादाद में कम होना, ये बहुत आम बीमारियां हैं। जदीद मेडिकल साइंस एज़ोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म का ना होना इस बारे में खामोश दिखाई देती है, जबकि स्पर्म का ताकतवर ना होना यानी ओलिगोस्पर्मिया की सूरत में एक गैर तबई टेक्निक अपनाई जाती है जिसे ICS सही कहते हैं। नाजरीन, ख़वातीन में अगर फ़ैलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम हो तो इसके लिए जदीद साइंस IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट टू बेबी का मशवरा देती है। यानी मर्द की बीमारी ओलिगोस्पर्मिया और औरत की बीमारी ट्यूब्स ब्लॉकेज के हवाले से सिर्फ 2 इलाज हैं। पहले नंबर पर सर्जरी और दूसरे नंबर पर गैर तबई टेक्निक्स। और ये बात भी काबिल गौर है कि इन दोनों तरीक़ों में कामयाबी की शरह सिर्फ 25 से 30% तक है। नाज़रीन किराम, दवा से मुराद दवा होती है, गैर तबई टेक्निक नहीं। और यहाँ दवा से मुराद ही नबातात हैं जिन्हें इंसान के लिए वसीला शिफा बनाया गया है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बाद नबातात के बारे में तो हमारे नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन नबातात में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। नाजरीन, अब आप ही बताइए और फैसला कीजिए कि हम किसी भी बीमारी को ला इलाज कैसे कह सकते हैं। जब हर बीमारी की दवा मौजूद है तो फिर गैर तबई टेक्निक की क्या ज़रूरत है। नाजरीन, इस अकली दलील और कामयाब तजर्बात की रोशनी में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बांझपन की ये तमाम बीमारियां सर्जरी और टेक्निक के बगैर ही ठीक हो जाती हैं तो इसमें आप परेशान ना हों या हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मुमकिन है और इसे अल्लाह की पैदा करदा नबातात की जादू असर खासियत ने मुमकिन कर दिखाया है। नाजरीन, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि जब स्पर्म है ही नहीं तो ये पैदा कैसे हो सकते हैं। तो नाजरीन मोहतरम, अगर दूध में पनीर बोटी डालकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या उसमें बारीक बारीक कीड़े पैदा नहीं होंगे? यकीनन पैदा होंगे। और इसी तरह अगर गाय के गोबर में खट्टी लस्सी डाल दी जाए तो क्या कुछ अरसे में बिच्छू पैदा नहीं होंगे? यकीनन पैदा होंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल इसी तरह अगर एज़ोस्पर्मिया की बीमारी में मुनासिब दवा दी जाए तो वो स्पर्म्स को लाजमन पैदा करेगी, और इसके बरक्स अगर इन्फेक्शन है तो भी इन जरासीमों को हलाक कर देगी जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो रही है। नाजरीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्यूब्स ब्लॉकेज या रसोली कैसे दूर होगी तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब गुर्दे और मसाने की पथरी मूली, शलजम और पत्थर चट बूटी से निकल सकती है तो ट्यूब्स में रुके हुए मादे या ट्यूमर क्यों नहीं निकल सकते।
اسی طرح اگر شریانوں کی بندش کو نباتات سے کھولا جا سکتا ہے تو ٹیوبز میں موجود چربیلے مادوں کو کیوں تحلیل نہیں کیا جا سکتا؟ ناظرین کرام، وہ ذات باری بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اس نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ بظاہر کمتر یا حقیر نظر آنے والی شے انسان کے لیے کس قدر مفید ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اور انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جڑی بوٹیاں ہیں جو صدیوں سے انسان کے لیے وسیلہ شفا بنی ہوئی ہیں۔ یہ وہی نباتات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی افادیت خود بتاتی تھیں، اور یہ وہی نباتات ہیں جنہیں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ دوسری بیماریوں کی طرح بانجھپن کی بیماریاں بھی مکمل طور پر قابل علاج ہیں، اور یہ علاج بھی ایسا ہے کہ جس میں نہ تو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی غیر طبی ٹیکنیکس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے ان بے اولاد جوڑوں کو جو علاج سے مایوس ہو چکے ہیں ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بد دل نہ ہوں، مایوس نہ ہوں اور اپنی بیماری کو لا علاج نہ سمجھیں، بلکہ اس علاج کو ضرور آزمائیں جس کے ذریعے اب تک متعدد مریض خدا کی کرم نوازی سے صاحب اولاد ہو چکے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے میری یہ رائے ہے کہ وہ اپنی تمام میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائیں، میں ان کی طبی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ گھر کے گلشن میں پھول جیسے بچے نہ ہوں تو یہ گلشن ویران لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بے اولادی کا دکھ زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ بے اولادی کے کرب کو سنجیدگی سے سمجھتے ہوئے بے شمار تجربات اور طویل تحقیق کے بعد دواخانہ حکیم سلیمان نے اس بیماری کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی عزیز ابھی تک اولاد جیسی انمول نعمت سے محروم ہے تو اپنی تمام رپورٹس کے ہمراہ بھرپور اعتماد اور یقین کے ساتھ دواخانہ حکیم سلیمان پر تشریف لائیں اور اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہو جائیں۔ دواخانہ حکیم سلیمان سے علاج کے بعد انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ننھی منی آوازیں آپ کے کانوں میں رس گھول رہی ہوں گی۔ 100% کامیاب علاج کے لیے دواخانہ حکیم سلیمان، آزادی چوک، مینار پاکستان، نزد بابڈا آفس، لاہور۔ فون 04277277160 7730 ناظرین، جب بات ہو بے اولادی کی یعنی کہ انفرٹیلٹی کی تو وہاں پر اولاد نرینہ کا ذکر ضروری ہے۔ تو اب بات ہوگی اولاد نرینہ کے حوالے سے، توجہ سے سنیے۔ ناظرین، طبی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ صنف کا تعین جسم میں موجود 2 کروموسومز کرتے ہیں جنہیں ایکس اور وائی کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ایکس مل جائیں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ایکس وائی مل جائیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا مردوں میں موروثی طور پر ایکس کروموسومز کا غلبہ ہوتا ہے، جس کے باعث ایسے حضرات عموماً اولاد نرینہ سے محروم رہتے ہیں۔ ہم نے طب یونانی میں استعمال ہونے والی متعدد جڑی بوٹیوں پر بہت عرصہ تک ریسرچ کی، اور خدا کی مہربانی سے ہمیں ایسی جڑی بوٹیاں مل گئیں جو ہماری تحقیق کے لیے کامیابی کا وسیلہ ثابت ہوئیں، اور جو حیرت انگیز طور پر اولاد نرینہ یعنی لڑکے کی پیدائش کو یقینی بناتی ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ اسی ذات باری کی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں کی بدولت ہے۔ ناظرین، جو لوگ لڑکے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس حوالے سے وہ جگہ جگہ علاج بھی کروا چکے ہیں اور پھر بھی ان کی مرادیں پوری نہ ہوئی ہوں، تو وہ ہمارا نرینہ کورس ضرور استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ کی خوشیوں سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، بے اولادی کے حوالے سے تو معلومات بہت ہیں لیکن وقت محدود، لہٰذا میں اس پروگرام کے ذریعے بانجھپن میں مبتلا خواتین و حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ رب کریم کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ وہ ذات بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ لہٰذا ایسے خواتین و حضرات مایوسی کی بجائے فوری طور پر علاج شروع کریں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے معالج حکیم سلیمان کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے، سدا خوش و خرم رہیے اور زندگی کی خوشیوں اور عنایوں سے لطف اندوز ہوئیے۔ اگلے پروگرام تک اللہ حامی و ناصر۔ حکمت کی کشور کے سلطان تم، مسیح وطن ہو حکیم سلیمان تم، تدبر، تحمل، تجمل، فراست، یہ ہیں گل تمہارے خیابان تم، مطلب آپ کا چشمہ فیض ہے، وہ خلق خدا پر مہربان تم، چمن طب و حکمت کا شاداب ہے کہ ہو اندلیب غزل خان تم۔